Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video I am talking about length contraction. दोस्तों आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के सेकंड पेपर का टॉपिक होता है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, तो देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब टॉपिक के नाम से हमें पता चल रहा है कि लेंथ मतलब इसमें क्या है, हमें एक लेंथ फाइंड करनी होती है। ठीक, एक क्षण की, एक स्टिक की हमें क्या है लेंथ फाइंड करनी होती है। तो उसकी लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम इस टॉपिक का नाम रख दिया गया है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम दो फ्रेम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना, दो इनर्शियल फ्रेम यानी कि जड़त्वीय फ्रेम। और मैंने आपको फिर बताता हूँ दोस्तों, ये बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम इसमें दो फ्रेम कंसिडर करते हैं। ठीक, दो जड़त्वीय फ्रेम, एक एस फ्रेम और दूसरा होता है एस डैश फ्रेम। उनके बीच में क्षण रखी होती है जिसकी निर्देशांक x1 x2 होते हैं। तो उसकी क्षण की हमें लंबाई फाइंड करनी होती है। फाइनली हमें इसमें एल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक, और हाँ तो देखिए क्या होता है, हम मान लेते हैं कि इसमें दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम, ये दोस्तों एस फ्रेम है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं इसमें। और दूसरा होता है दोस्तों एस डैश फ्रेम। ठीक, अब इसमें ये आपका एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, ये जेड डैश होता है। इसी प्रकार इसमें भी ये जेड डैश होता है, हमने जेड डैश नहीं सिंपल जेड, और ये वाई होता है। इसके बीच में एक क्षण रखी होती है दोस्तों, ये एक क्षण होती है। और ए बी, इसको मान लेते हैं ये ए बी एक क्षण होती है। और इसके जो निर्देशांक होते हैं x1 और x2 होते हैं। ठीक है, और इसमें अब हमें क्या है, इसकी लंबाई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखिए फ्रेम एस के लिए अगर हम फ्रेम एस के लिए इसकी लंबाई निकालेंगे तो इसके लिए जो लंबाई होगी इसकी एल नोट होगी। ठीक है, एल नोट, तो फ्रेम एस के लिए एल नोट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और फ्रेम एस डैश के लिए एल इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। जो एल लंबाई है वो फ्रेम एस की लंबाई है। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक और इक्वेशन 2। हाँ, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग x1 इज इक्वल टू गामा इंटू x1 की वैल्यू होती है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग x1 डैश प्लस v इंटू टी डैश, और x2 इज इक्वल टू गामा इंटू x2 डैश प्लस v इंटू टी डैश। अब और गामा की जो इसमें वैल्यू होती है वो होती है 1/रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब ये जो फ्रेम है ना, ये बी वेलोसिटी से मोशन करता है और ये फ्रेम स्थिर होता है। ठीक, अब उसके लिए हाँ, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, तो एल नोट इज इक्वल टू x1 x2 की वैल्यू है गामा इंटू x2 डैश प्लस v इंटू टी डैश, और माइनस गामा इंटू x1 डैश प्लस v इंटू टी डैश। अब देखिए गामा कॉमन आ जाता है इसमें, तो ये x2 डैश माइनस प्लस v इंटू टी डैश माइनस x1 डैश माइनस v इंटू टी डैश, ये कैंसिल हो जाता है। तो गामा इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, गामा की वैल्यू होती है और इसकी जो वैल्यू लगा लेते हैं, इसकी वैल्यू एल हो जाती है यहाँ से। ठीक है,
और ये गामा की वैल्यू 1/√में 1 - v² अपॉन c²। तो L इज इक्वल टू, इस हिसाब से यहाँ L नॉट की वैल्यू आ गई है, तो L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो L नॉट इंटू रूट में 1 - v² अपॉन c²। मतलब इसमें जो है क्षण की जो लंबाई होती है वो प्रेक्षक के समान, मतलब प्रेक्षक के लिए गतिमान बी वेग के गति, मतलब बी वेग से गतिमान क्षण की लंबाई जो होती है वो प्रेक्षक के गतिमान रूट में 1 - v² अपॉन c² से कम होती है। ठीक है, तो इसके आगे की जो थ्योरी है दोस्तों, इसके आगे की जो थ्योरी होती है वो ये होती है, ये नोट कर लेना आपको। अब अगली हेडिंग आती है दोस्तों टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन के बारे में बताएंगे। देखिए टाइम डायलेशन की जो थ्योरी है वो कुछ ये है, स्टार्टिंग थ्योरी वो नोट कर लें आप। उसके बाद देखिए थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें डेल टी की वैल्यू t2 - t1 डैश होती है और डेल टी की वैल्यू ये होती है। फिर उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में अकॉर्डिंग t1 की वैल्यू आ जाती है आपकी गामा इंटू t1 डैश प्लस v इंटू x² अपॉन x डैश अपॉन c²। और t2 की वैल्यू आ जाती है गामा इंटू t2 डैश प्लस v इंटू एक्स डैश अपॉन c²। तो डेल टी इज इक्वल टू ये हो जाता है आपका गामा इंटू t2 की वैल्यू, हाँ गामा इंटू t2 डैश प्लस v इंटू एक्स डैश अपॉन c² माइनस गामा इंटू t1 डैश प्लस v इंटू एक्स डैश अपॉन c²। गामा कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो ये हो जाता है t2 डैश माइनस t1 डैश, ये इससे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये डेल टी डैश की होती है, तो गामा इंटू डेल टी डैश, गामा की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है आपकी, गामा की वैल्यू होती है, क्या होती है 1 अपॉन ये डेल टी डैश अपॉन में रूट में 1 - v² अपॉन c²। तो डेल टी, तो डेल टी की वैल्यू इस प्रकार ये निकल के आती है। ठीक है, और डेल टी की वैल्यू निकलने के बाद ये आपका टाइम डायलेशन निकल जाता है। और उसके बाद आप थ्योरी नोट कर लेंगे ये वाली। दोस्तों उसके बाद आपको ये थ्योरी नोट कर लेनी होती है। अरे ये थ्योरी आपको नोट कर लेनी है। ये देखिए डेल टी की वैल्यू, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।